राजा अग्रिप्पा और बेरनिस कैसरिया पहुँचे और फेस्तुस का अभिवादन करने आए। वे वहाँ कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स यहाँ एक व्यक्ति को बंदीगृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और अनुरोध किया कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने न खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर न मिले, तब तक किसी को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले करना रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा। किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था और ईसा नामक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है, किंतु पौलुस जिसके जीवित होने का दावा करता है। मैं यह वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया। इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तुम यरूशलेम जाने को तैयार हो, जिससे वहाँ इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए। किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट का फैसला हो जाने तक उसे बंदीगृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास न भेजूं, तब तक वह बंदीगृह में रहे। सुसमाचार संत योहन 21:15 से 29। जलपान के बाद ईसा ने सिमोन पेतरुस से कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। ईसा ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुहक हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने ईसा से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है। आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। ईसा ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से ईसा ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होगा। ईसा ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। मनन चिंतन। पेतरुस ने प्रभु का इनकार करके वास्तव में एक घोर पाप किया था। शत्रुओं के कोड़ों और केलों से ज्यादा दर्द तो इस बात ने दिया होगा कि उनके अपने उन्हें न केवल छोड़कर चले गए बल्कि उन्होंने उन्हें जानने से भी इनकार कर दिया। इसके विषय में भविष्यवाणी भजन संहिता 55:12 से 13 में हम पाते हैं, यदि कोई शत्रु मेरा अपमान करता तो मैं सह लेता। यदि मेरा बैरी मुझसे विद्रोह करता तो मैं उससे छिप जाता। किंतु तुम यह करते हो, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे अंतरंग मित्र। आज के सुसमाचार में पुनर्जीवित प्रभु यीशु उस पेतरुस से मिलते हैं। कोई धोखा खाया हुआ व्यक्ति जब एक धोखेबाज मित्र से मिलता है तो स्वाभाविक तौर के उससे क्या कहेगा? यही कि तुझसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? परंतु प्रभु उनसे पूछते हैं, पेतरुस, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? आखिर क्यों प्रभु पेतरुस से ये सवाल करते हैं? ये प्रभु का पेतरुस के लिए पश्चाताप के लिए एक आह्वान था। प्रभु की निगाह में सच्चा पछतावा प्रेम से प्रेरित होना चाहिए, न कि नकारात्मकता और ग्लानि की भावना से। प्रभु नहीं चाहते कि हम हीन भावना से भरकर उनके पास आएं, बल्कि उन्हें पहले से अधिक तथा सब कुछ बढ़कर प्यार करने के दृढ़ संकल्प के साथ।
मैं पाप का तिरस्कार इसलिए नहीं करता हूँ कि प्रभु मुझे दंड देंगे, पर इसलिए कि वो मुझे प्यार करते हैं और मैं उनके प्रेम को धोखा नहीं दूंगा। संत योहन के सुसमाचार के अलावा अन्य 3 सुसमाचारों में संत पेतरुस ही सब शिष्यों में सबसे आगे रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेरित चरित्र में भी वे प्रारंभिक कलीसिया का नेतृत्व करते हैं। अन्य शिष्य भी उनकी बातें सुनते और मानते थे। जब भी प्रभु यीशु शिष्यों से कोई सवाल करते थे तो पेतरुस ही सबका प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी ओर से जवाब देते थे। उनके विश्वास को देखते हुए ही प्रभु यीशु ने उन्हें चट्टान का नाम दिया था, जिस पर वह कलीसिया की स्थापना करने वाले थे। आज वह संत पेतरुस को कलीसिया की जिम्मेदारी देने से पहले पेतरुस से सीधा सवाल करते हैं, पेतरुस, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? इसे वह 3 बार दोहराते हैं। आखिर एक ही सवाल को 3 बार दोहराने की क्या जरूरत थी? आम तौर पर अगर किसी से हम सवाल करते हैं तो कभी कभी उस व्यक्ति के उत्तर को पक्का करने के लिए 1 से ज्यादा बार दोहराते हैं कि जो उत्तर उसने दिया है क्या वह उसे समझता है। प्रभु यीशु अपने प्रति पेतरुस के प्रेम की गहराई को जानना चाहते थे। आज प्रभु यीशु हम में से प्रत्येक व्यक्ति को नाम लेकर वही सवाल हमसे भी करते हैं। हमारा क्या जवाब है? पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने कई बार शिष्यों को दर्शन दिए और उनके साथ वार्तालाप किया। आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु और पेतरुस के बीच मधुर वार्तालाप को सुनते हैं, जहां प्रभु यीशु पेतरुस को भेड़ों की देखभाल करने के लिए कहते हैं। मत्ती 16:18 से 19 में प्रभु यीशु पेतरुस से कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। प्रभु यीशु ने पहले से ही पेतरुस को कलीसिया के शीर्ष के रूप में चुना था। वे चाहते थे कि उनकी कलीसिया एक मजबूत हाथों में रहें, इस हेतु वे पेतरुस को चुनते हैं। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु पेतरुस को सिमोन कहकर बुलाते हैं और वह 3 बार पूछते हैं कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस ने यीशु को 3 बार अस्वीकार किया था, इस हेतु प्रभु यीशु का पेतरुस से 3 बार पूछना इस संदर्भ को दर्शाता है। प्रभु यीशु के क्रूस मरण के बाद पेतरुस और साथी अपने अपने पुराने व्यवसाय और पुराने जीवन में लौट गए थे। प्रभु यीशु का पेतरुस को सिमोन कहकर पुकारना और अपने भेड़ों को सौंपना एक तैयारी थी सिमोन को पेतरुस के रूप में परिवर्तन करने की। वह पेतरुस जो कलीसिया का स्तंभ कहलाएगा और सभी विश्वासियों का अगुवाई करेगा। हम प्रार्थना करें कि जो कार्यभार ईश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को सौंपा है, विशेष करके संत पापा फ्रांसिस को, उसमें ईश्वर उनकी मदद करें और कलीसिया रूपी रेवड़ को ईश्वर की ओर अग्रसर कर सकें। संत पेतरुस अन्य शिष्यों में शायद सबसे मुख्य थे। कई बार प्रभु के कुछ पूछने पर या शिष्यों के कुछ पूछने संत पेतरुस ही आगे आते हैं। वह उन 3 शिष्यों में से भी एक है जो प्रभु यीशु के जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं एवं चमत्कारों में उनके साथ थे। पेतरुस ने प्रभु यीशु को पहली बार पहचानकर उनकी वास्तविक पहचान की घोषणा की, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। मत्ती 16 से 16। प्रभु यीशु उसे चट्टान अर्थात कलीसिया की नींव बनाते हैं। प्रभु यीशु उसे स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करने की प्रतिज्ञा करते हैं। मत्ती 16:18 से 19।